हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी वर्स उर्दू। गाइस, इस वीडियो में मैं मूवी लॉन्ग लेग्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक हॉरर फिल्म है और 2024 की चंद बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1974 में एक छोटी सी लड़की ली हार्कर से। एक दिन वो एक अजीब से इंसान को अपने घर के बाहर देखती है और अपने पोलारॉइड कैमरा से इसकी तस्वीर भी खींचती है। अब 20 साल बाद ली एक FBI एजेंट बन चुकी है और इसके पास एक पुरस्कार ताकत है जिससे वो जराइम को बहुत जल्द ढूंढ लेती है। अब उसका सीनियर ऑफिसर विलियम इसे एक नया केस देता है जिसमें बहुत सी फैमिलीज का कत्ल हो जाता है, जिसमें बाप अपने तमाम फैमिली मेंबर्स को मारकर खुदकुशी कर लेता है। इन सब के घर में एक जैसा ही लेटर मिलता है जिसमें चंद शैतानी अल्फाज लिखे होते हैं और आखिर में लॉन्ग लेग्स लिखा होता है। इस लेटर में लिखी हैंड राइटिंग कत्ल होने वाले किसी भी विक्टिम की नहीं होती। अब ली ये पता लगाती है कि हर मरने वाले खानदान में एक 9 साला लड़की होती है जिसकी बर्थडे किसी भी महीने की 14 तारीख को होती है। इसके बाद इसे पता चलता है कि ये कत्ल एक खास तरतीब से हो रहे हैं जो कि कैलेंडर पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इनमें से सिर्फ एक तारीख अब भी रहती है। अब एक रात जब ली अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है तो इसे घर के बाहर कोई शख्स खड़ा दिखाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है लेकिन वो गायब हो चुका होता है। लेकिन इसकी टेबल पर इसे एक बर्थडे कार्ड मिलता है जिस पर लॉन्ग लेग्स लिखा होता है और साथ ही में इसे धमकी मिलती है कि वो इसकी माँ को कत्ल कर देगा। अब विलियम और ली को एक सुराग मिलता है और वो कैमरा फैमिली के घर जाते हैं जो कि लॉन्ग लेग्स का एक शिकार थे, जहाँ एक बाप अपनी बीवी और एक पादरी को कत्ल कर देता है। लेकिन इसकी बेटी कैरी एन बच जाती है जो कि उस दिन घर नहीं होती। ली और विलियम को इस घर में एक डॉल मिलती है जिसमें एक हैवी एनर्जी लोहे की बॉल होती है। इसके बाद वो दोनों कैरी एन से मिलने जाते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कोई शख्स ली हार्कर का नाम इस्तेमाल करते हुए कैरी एन से मिलने आया था। अब विलियम को लगता है कि ली हार्कर और लॉन्ग लेग्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। वो पुरानी फाइल्स में से एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें ली की माँ रूथ ने एक अजीब से शख्स की उन्हें तंग करने की शिकायत की थी, जबकि ली की उम्र उस वक्त 9 साल थी। विलियम को लगता है कि वो शख्स लॉन्ग लेग्स ही था। अब ली अपनी माँ के घर जाकर अपनी पुरानी चीजें देखती है जिसमें से उसे वो तस्वीर मिलती है जो उसने उस अजीब से शख्स की खींची थी जब वो 9 साल की थी। ली वो तस्वीर FBI को देती है और उन्हें बताती है कि यही शख्स लॉन्ग लेग्स है। अब लॉन्ग लेग्स पकड़ा जाता है जिसका असल नाम डेल कोबल है। इसके बाद तफ्तीश के दौरान ली उससे उसके साथी के बारे में पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका साथी अब भी आज़ाद है और वो एक और फैमिली को मार कर कैलेंडर पर ट्रायंगल पूरी करने की कोशिश करेगा। लॉन्ग लेग्स उसे बताता है कि वो अपनी माँ से जाकर पूछे और फिर उसके सामने खुदकुशी कर लेता है। अब एजेंट ब्राउनिंग ली को उसके घर लेकर जाती है जहाँ ली की माँ रूथ एजेंट ब्राउनिंग को मार देती है और फिर वो ली को एक डॉल दिखाती है। अब वो इस डॉल के सर में गोली मारती है और साथ ही ली भी बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद वो अपने घर की बेसमेंट में जागती है जहां बहुत सी डॉल्स बनाने का सामान पड़ा है। अब जाकर इसे मालूम होता है कि बचपन में लॉन्ग लेग्स उनके घर आया था और इसकी माँ ने इसकी जान बचाने के लिए लॉन्ग लेग्स के साथ एक डील की थी। तब से लॉन्ग लेग्स उनके घर की बेसमेंट में रह रहा है और शैतानी डॉल्स बना रहा है जिन पर वो जादू करता है, जबकि ली की माँ रूथ एक नन बनकर लोगों के घर जाती थी और उन्हें ये गुड़िया चर्च की तरफ से एक तोहफा कहकर उन्हें देती थी। जब वो लोग गुड़िया को खोलते थे तो काले जादू के असर में उस फैमिली का बाप सबको मारकर खुदकुशी कर लेता था।
ली हार्कर के लिए भी ऐसी ही एक डॉल लॉन्ग लेग्स ने बनाई थी और उस पर जादू भी किया था, जिसकी वजह से ली को बचपन में लॉन्ग लेग्स से मिलना और उसकी शक्ल तक भूल चुकी थी। अब चूंकि उसकी माँ उस डॉल को गोली मार देती है तो ली को सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद घर में फ़ोन बजता है और जब ली फ़ोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसके सीनियर अफसर विलियम की 9 साला बेटी का आज बर्थडे है। ली फौरन भागती है ताकि अपनी माँ को रोक सके, जो कि एक आखिरी डॉल को लेकर विलियम के घर गई है। वहाँ जाकर ये पता चलता है कि वो डॉल को खोल चुके हैं और जादू के असर में है। विलियम अपनी बीवी को मार देता है, लेकिन ली उसे रूबी को नहीं मारने देती और उसे गोली मार देती है। अब रूथ ली पर हमला करती है, लेकिन ली उसे भी मार देती है। इसके बाद वो उस डॉल को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोलियां ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब वो रूबी से कहती है कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। अगर आप टॉप मूवीज लिस्ट और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।